अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दो धारी तलवार का सामना कर रहे हैं। एक जुडिशरी और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जहां जुडिशरी की तरफ से इस वक्त टफेस्ट जुडिशरी का सामना एस्टैब्लिशमेंट को, वही जुडिशरी जो तारीख में कभी एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम किया करती थी, आज एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर देख रही है और एस्टैब्लिशमेंट को एक आंख नहीं भा रही है। और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो तिगनी का नाच नचाए हुए है। वो कहते हैं ना, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। अब तक जितना ऑपरेशन इस्तेमाल किया गया है, जितने केसेस बनाए गए, जितनी चेपियां लगाई गई, डिस्क्रिपेंसीज हुई, वो सब काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही हैं। यानी इमरान खान हर महाज के ऊपर फातेह बनकर उभर रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और अच्छी खबर हो, बानी पीटीआई के लिए गुज़श्ता रोज की अच्छी खबर हो, या उससे पहले 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जमानत मिली हो। अब इद्दत में निकाह केस में जो बुशरा बीबी की अपील वाला मामला है वो 7 जून को लग गया है। अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 320 जो 9 मई के मफरूर मुल्जिमान हैं उन पर छापे मारने, उनकी पकड़ धकड़, उनकी जमानतों को, बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी जमानतों को कैंसिल कराने वाला मामला स्टेट की तरफ से एक बार फिर शद्दोमत के साथ शुरू किया जा रहा है। ये आखिरी हल्ला है जो रियासत बोलने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट। 320 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का प्लान बन चुका है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि फैसल वाडा साहब का जो स्टेटमेंट है अब से कुछ देर पहले का कोर्ट के अंदर, कोर्ट की प्रेमिसेस में, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अगर बैन भी लगाना पड़े तो लगा दीजिए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। ये आखिरी हल्ला है। आखिरी हल्ले में ऐसी सब चीजें जो बौखलाहट के अंदर की जाती हैं वो आपको होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद आखिरी हल्ले के अंदर ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, उनके अगेंस्ट भी उनको जो 9 मई के अंदर ऑलरेडी अदालतों से निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो है वो खासी लंबी जेल के अंदर जो है, जेल की सलाखों के पीछे मसाफत कर चुकी हैं। आलिया हमजा साहिबा है। आलिया हमजा साहिबा से मुताल्लिक आज ही की अपडेट है कि जिना हाउस हमला केस और जो थाना शादमान जलाओ घिराओ केस जो है उसके अंदर उन्हें लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मिल गई। और इस तरह 9 मई के लाहौर के अंदर जितने भी मुकदमात कायम थे, आलिया हमजा साहिबा वहाँ एक्विटल यानी वहाँ जमानत हासिल करने में, बेल हासिल करने में कामयाब हो गई हैं लाहौर में। दूसरा मुकदमा उनके ऊपर एक और मियाँ वाली का बनाया हुआ है कि एट द सेम टाइम कैसे आलिया हमजा लाहौर के अंदर ये कर रही थी, जिना हाउस पे भी हमला कर रही थी, शादमान में भी कर रही थी, और सेम टाइम पे मियाँ वाली भी पहुंच गई थी। तो ये लाहौर के अंदर एटलीस्ट जितने केसेस हैं, अब कोई केस लाहौर का ऐसा नहीं है कि जिसकी तलवार आलिया हमजा के ऊपर लटक रही हो। अब ये लोग तो अपने केसेस यानी कि जमानतें हासिल करने के बाद दोबारा दोबारा गिरफ्तार होते जा रही हैं, इंक्लूडिंग सरम जावेद, इंक्लूडिंग यास्मीन राशिद, इंक्लूडिंग मियां महमूद रशीद, इंक्लूडिंग उमर सरफराज चीमा। लेकिन जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में दिखाई दे रही है, अल्टीमेटली उनके भी स्क्रूज टाइटन अप करने का फैसला कर लिया गया है। यानी वो लोग जिनको ब्रीदिंग स्पेस मिल रही थी, जो जिनको सांस लेने की गुंजाइश अभी तक मैसर थी, और इसलिए थी कि शायद ये कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, कोई ब्रिज का रोल प्ले करेंगे और कहीं ना कहीं इमरान खान को कायल करने में कामयाब होंगे, लेकिन नहीं हो पाए, तो अब काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। और उसकी सादा सी और जीती जागती मिसाल ये है कि बहुत से लोग, उनको फैसला डिसाइसिव करना पड़ेगा कि उन्हें इमरान खान के साथ खड़े होना है या एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होना है। यानी वो लम्हा आन पहुंचा है। दूसरी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि वो लोग जो डबल गेम खेल रहे थे, विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे, अब उन्हें फैसला करना है कि वो किस तरफ है। वो इमरान खान के साथ है या एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। आज ही बैरिस्टर गौहर साहब ने, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने महमूद रहमान कमीशन से मुतालिक जो ट्वीट की थी, उस पर बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया टीम की गलती करार दिया था और कहा था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा रही है, ऐसी बात तो की नहीं है। लेकिन अब वही बैरिस्टर गौहर साहब FIA की जो ऑलरेडी चार्ज शीट है उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और बायोमेट्रिक करा चुके हैं। यानी अब वही बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे अदालत पहुंच गए हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब आपको लाइन लेनी पड़ेगी, आइदर यू स्टैंडिंग विद इमरान खान और यू स्टैंड विद एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है। तीसरी जो अहम बात यह है कि अडियाला जेल में आज ही इमरान खान साहब से जो लीगल टीम है उसकी मुलाकातें हुई हैं, और लीगल टीम को इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं।
इसी लीगल टीम के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, इसके बाद ये फैसला हुआ है कि हम अदालती महाज के ऊपर अपने केसेस को परसू करेंगे, मजीद इंटेंसिटी के साथ, ग्रेविटी के साथ, शिद्दत के साथ अपने केसेस को अदालतों के अंदर कंटेस्ट करेंगे, किसी से को बात नहीं करेंगे। और ये जो सारा मंजरनामा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जिसमें आखिरी हल्ला बोलने का प्लान बनाया है, और इस दो धारी तलवार में एक जो इस्टेब्लिशमेंट से जुडिशरी से जंग है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जंग है। तो तहरीक इंसाफ के साथ तो प्लान कर लिया है कि आपने आखिरी हल्ला बोलना है। इस्टेब्लिशमेंट से जो जुडिशरी से मुतालिक मामलात हैं, उसमें जो ताकतवर हल्के हैं, दे आर कीपिंग देयर आई ऑन, दे आर बैंकिंग ऑन जस्टिस काजी फायज ईसा, कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है, खास तौर पे रेफरेंसेस के हवाले से जो जजेस के अगेंस्ट जस्टिस काजी फायज ईसा उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, जजेस के अगेंस्ट उन रेफरेंसेस को का जो बैकलॉग मौजूद है उसको जल्द अज जल्द निपटाया जाएगा। उस सिलसिले में आज ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो तातीलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौसम गर्मा की, उनकी तातीलात को स्क्वीज कर दिया गया है कि जो एक बैकलॉग पड़ा हुआ है केसेस का उसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और इसके अंदर भी अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर यह प्रेशर मौजूद है, जस्टिस काजी फायजीसा पर प्रेशर मौजूद है कि जजेस के अगेंस्ट जो रेफरेंसेस मौजूद है, शिकायत मौजूद है, जल्द अज जल्द उनको निपटाया जाए। उसी के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, उसी में जस्टिस बाबर सत्तार का मामला घसीटा जाए, उसी के अंदर जो दीगर जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं उनके अगेंस्ट भी जो मामला है, क्योंकि मामला तो लोअर जुडिशरी तक भी है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस हों, वो ट्राइब्यूनल्स के अंदर जजेस मौजूद हों, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जजेस हों, हर तरफ तो आग बराबर लगी हुई है। तो दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट खबर आपको ये भी दे दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स का मामला है, उस पर एतराज़ किया था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ट्राइब्यूनल के ऊपर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा था कि जजेस को तब्दील किया जाए ट्राइब्यूनल्स के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त मंजूर कर ली है और उसको समात के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। यानी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इस हुकूमत को इंतखाबात जितवाए थे, अब अल्टीमेटली वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा से इनको रेस्क्यू करने के लिए भी सामने आ गया है और रेस्क्यू करने के लिए केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसमें लाइकली जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कोर्ट और उनके ट्राइब्यूनल की जगह किसी और जज को अपॉइंट करके इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है और इस स्पेस के अंदर लगता यह है कि अब मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है और वही प्लान बी जिसका जिक्र मैंने आज सुबह किया था, इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी, उसके मुताबिक अल्टीमेटली अब कोर्ट जाने, मुलजिमान जाने, रिहा होते हैं रिहा हों, बयानिया बनाते हैं बयानिया बनाएं, अल्टीमेटली वो अपने बाजू पे अपने जोर पर गिरते हैं तो गिरे, हमारे पास उसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।